दोस्तों, मॉन्स्टर्स पर आए दिन कोई ना कोई फिल्में बनती रहती हैं जिसमें हमें नए नए प्रकार के मॉन्स्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं तो कुछ बहुत कम खतरनाक होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है इन सब में कॉमन रहती है, वो ये कि ये इंसानों की फाड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और आज हम जिस मूवी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो भी इसी तरह के एक इटर्नल मॉन्स्टर पर बनी है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अंडर वाटर यह एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि समुद्र के सबसे भयानक मॉन्स्टर कथूलू मिथोस पर आधारित है। इसे समुद्री मॉन्स्टर्स का भगवान माना जाता है। हम इसके बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। कहानी भविष्य के 2050 के समय की है, जहां हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना ट्रेंच में एक अंडर वाटर ड्रिलिंग स्टेशन बनाया गया है जो कि समुद्र से तेल निकालने का काम करता है। अचानक एक दिन वहां बहुत बड़े रिक्टर स्केल पर भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से सारे स्टेशन और उससे जुड़े कमांड सेंटर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। इस तबाही के बीच एक क्रू बुरी तरह से फंस जाता है। अब चूंकि कमांड सेंटर ही नष्ट हो गया था, इसीलिए ना वो खुद कुछ कर सकते थे और ना ही किसी से मदद मांग सकते थे। कोई रास्ता न मिल पाने के कारण वो सभी समुद्र की खाइयों से चलकर जाने का फैसला करते हैं। इसी के साथ उन्हें इस बात का भी जवाब जानना था कि आखिर हुआ क्या है। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगता है कि ये कोई भूकंप नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर स्टेशन को तबाह किया है। और जब तक उन्हें उस मिस्टीरियस चीज के बारे में पता चलता, तब तक उनके कई साथी मारे जा चुके थे। बचे हुए लोग समुद्र में पैदल चलकर मेन स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर तो जैसे उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि वो उनसे किसी बात का बदला ले रहा है। बचे हुए क्रू को यह लगने लगता है कि मेरियाना से तेल निकालने के लिए अंधाधुंध खुदाई करते वक्त या तो उन्होंने कोई पोर्टल खोल दिया है या फिर किसी दानव को जगा दिया है। तो इस स्थिति में वो कैसे सरवाइव करते हैं, क्या वो उस मॉन्स्टर से बच पाते हैं या नहीं, यह जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें किसी भी चीज का कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया गया है। अब मॉन्स्टर का ही उदाहरण ले लीजिए, वो कौन है, क्या है, कहां से आया है, इस बारे में आखिरी सीन में बस फॉर्मेलिटी करने के लिए उसका थोड़ा बहुत दर्शन करवाया गया है। इसी को जानने के लिए जब हमने गूगल किया तो पता चला कि इस फिक्शनल मॉन्स्टर का नाम कथूलू है। यह मॉन्स्टर ऑक्टोपस, ड्रैगन और होमोसेपियंस का मिक्सचर है, जिसे समुद्री मॉन्स्टर्स का भगवान कहा जाता है। यह एक इमोर्टल एंटिटी है, यानी कभी मर ही नहीं सकता। यह जमीन, हवा, पानी कहीं भी रह सकता है और किसी भी एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सकता है। लेकिन दंत कथाओं में समुद्र को ही इसका असली घर बताया गया है। सातों समुद्र में कहीं भी कोई भी हादसा हो तो उसका जिम्मेदार कथूलू को ही माना जाता है, क्योंकि पूरा समुद्र एक तरह से उसका एक साम्राज्य है, जिसमें बिना परमिशन के अगर कोई घुसपैठ करता है तो ऐसा लगता है कि उसे कोई चुनौती दे रहा है। इसीलिए वो काफी भड़क जाता है। हालांकि लोकी की तरह इस कथूलू के भी कई वेरिएंट्स हैं, लेकिन उनके बारे में अभी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। इस मॉन्स्टर को बनाने का क्रेडिट जाता है फेमस अमेरिकन हॉरर राइटर HP लवक्राफ्ट को। मिक्स्ड रिव्यूज के साथ यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई थी, जो अपना ही बजट नहीं निकाल पाई थी। तो ओवरऑल अगर कमियों को साइड में रख दिया जाए तो यह मूवी उतनी भी बुरी नहीं है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए एक बार तो इसे जरूर ही देखा जा सकता है। तो अगर आपने इस मूवी को देखा है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।